हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर में। तो फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास ये है जिसमें अपन वर्नर सिद्धांत पढ़ रहे थे। लिगेंड्स, उपसय संयोजक संख्याएं ये पढ़ ली थी अपन ने, उसके बारे में अपन ने देखा था। तो देखो लिगेंड क्या होता है, अपन ने 4 पॉइंट ऑलरेडी पढ़ लिए थे। ठीक है, अब देखो लिगेंड क्या होता है। कोई परमाणु आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देकर उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। यानी कि अगर दो फ्री रेडिकल, जैसे कि ये इस पे अमोनिया इस पे लगे हुए हैं NH3 पे, ठीक है, तो ये जो है वो फ्री रेडिकल है। दो जो ये फ्री रेडिकल होते हैं उनसे क्या बन जाता है, दोनों मिलकर एक बंध बना लेते हैं। अगर एक फ्री रेडिकल है, मतलब ये आधा है, इसको एक और फ्री रेडिकल की ज़रूरत होती है, तब ये क्या बनाता है, बंध बनाता है। ठीक है, जैसे H2O है, H2O के पास, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 4 मुक्त मूलक हैं, यानी 4 फ्री रेडिकल हैं। तो ये बॉन्ड बना लेंगे कितने, 2। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। ये इसी की वजह से रीजन है, ये क्या करते हैं, ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं, यानी उपसह संयोजक बंध बना लेंगे। अब देखो उपसह संयोजन क्षेत्र क्या होता है। किसी क्षेत्र में ये जो कोष्टक होता है, कोष्टक के अंदर के क्षेत्र को उपसह संयोजक क्षेत्र कहते हैं। जैसे अपन ने ये लिखा कॉपर है, इसके ये कर दिया, तो ये 4 संयोजकताएं। अब जब इसको कोष्टक में बंद किया जाता है तो ये इसके जो अंदर वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा, उपसह संयोजक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब बाद में आती है उपसह संयोजक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो उपसह संयोजक क्षेत्र के अंदर आएंगी। किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन से संयुक्त लिगेंडों की संख्या को उस केंद्र की क्या कहते हैं, धातु की संयोजन संख्या कहते हैं। यानी कि जो उससे जुड़ी हुई होंगी उसको क्या कहा जाएगा। जैसे इस कॉपर से कितने जुड़े हुए हैं, मान लो मैंने 4 जोड़ दिए, तो कितने हो जाएंगे, इसकी सहसंयोजक संख्या 4 हो जाएगी। इस तरह से ये अपन मान सकते हैं। ठीक है, या कोबाल्ट की मान लो, तो किसी की भी मान के चलोगे तो आपको जो है जितनी आप उसमें जोड़ोगे वो उसकी उपसह संयोजक संख्या हो जाएगी। फिर है वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का उपसह संयोजन सिद्धांत है। वर्नर का सिद्धांत क्या है, देखो वर्नर ने उपसह संयोजक का प्रतिपादन 1893 में किया, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज द्वारा सम्मानित किया गया। कौन से प्राइज द्वारा, नोबेल प्राइज द्वारा सम्मानित किया गया। फिर अब इसने क्या किया, 2 संयोजकताएं दी। क्या, इस सिद्धांत के अभिग्रहित निम्न प्रकार हैं। कौन से अभिग्रहित हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। पहली कौन सी है, प्राथमिक, और दूसरी द्वितीयक होती है। ठीक है, अब प्राथमिक के लिए क्या कहा इन्होंने, प्राथमिक संयोजकताएं आयनित होती हैं। प्राथमिक संयोजकताएं क्या माना है इसने, आयनित होती है, यानी इस पे आयन्स होते हैं। इसे डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, देखो ऐसे मुक्त मूलक इसमें होता है ना, एक ऐसे दर्शा दिया, फिर इसको, तो इसे किससे दर्शाते हैं, डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। यह सदैव ऋणायन से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि ये आयनित होती हैं। इनमें ऋणायन इसलिए होगा क्योंकि आयनित होगी तो ऋणायन होगा, और ये बाह्य क्षेत्र को होता है। और जो प्राथमिक संयोजकताएं कहाँ पाई जाती है, बाहर पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बाह्य क्षेत्र या आउटर स्पेस भी कहा जाता है। फिर ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो है वो है द्वितीयक संयोजकताएं। ठीक है, द्वितीयक संयोजकताएं बात करते हैं तो वो क्या होती है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसका। उससे पहले आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपन स्लाइड की बात करते हैं, द्वितीयक उपसह संयोजन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में द्वितीयक सहसंयोजकता, तो द्वितीयक संयोजकता देखते हैं अपन।
प्रत्येक धातु परमाणु अपने संयोजकता को संतुष्ट करता है, मतलब कि जो प्रत्येक धातु होता है वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है, फिर वो आराम से रिलैक्स हो जाता है कि अपन अब संतुष्ट हैं, अपनी जो ये धातु है अपनी जो संयोजकता है उसका कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, संयोजकता के पूरे बंध बन चुके हैं। प्रत्येक धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, और प्रत्येक जो धातु आयन होता है उसकी संयोजकता क्या होती है, निश्चित होती है। द्वितीयक संयोजकता त्रिविम से निश्चित दिशाओं में स्थित होती हैं। जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं वो त्रिविम में निश्चित दिशाओं में होती है। जैसे त्रिविम में देखो, त्रिविम में निश्चित दिशाओं में होती है। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। अब प्राथमिक और द्वितीयक कौन सी है, इतने में आपको नहीं पता चला होगा, पर अब पता चलेगा कि प्राथमिक कोष्टक के बाहर लिखी जाती है और द्वितीयक कोष्टक के अंदर। अब वो कोष्टक कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है, तो ये आइए देखते हैं। अब ब्यूटो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा COCl3 और 6NH3, मतलब कि जो NH3 के कितने हैं, 6 हैं। फिर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोबाल्ट NH3 होल क्यूब 6 और Cl3। और जो ये अब ये कौन सी है, ये प्राथमिक संयोजकता है, और ये कौन सी है, द्वितीयक संयोजकता है। ऐसे ही अपन इसको लिखेंगे। देखो अब मैंने प्राथमिक संयोजकता की कंडीशन क्या बताई थी कि प्राथमिक संयोजकताओं को त्रिविम दिशा में, प्राथमिक संयोजकताओं को किस में लिखा जाता है, डॉट के रूप में, डॉट लाइंस के रूप में लिखा जाता है, और इनको सिंपल लाइन के रूप में, और ये त्रिविम में होती हैं। अब देखो ये है कोबाल्ट की +3 होती है, NH3 एक यहाँ जुड़ गया, देखो ऐसे जुड़ जाता है ये, ठीक है। अब इनके बीच में क्या बचा, ये जो है ये कौन सी होती है, प्राथमिक संयोजकताएं होती है। ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता डॉटेड से Cl को लिखा गया है, और जो अंदर सिंपल लाइन है वो NH3 को लिखा गया है। अब इसको कोष्टक को बंद कर दिया जाए। अब इसको ये जो क्षेत्र होता है ये उपसह संयोजक क्षेत्र होता है, इसमें ये NH3 Cl ये क्या है, उपसह संयोजक संख्याएं हैं। ये कितने हैं पूरे, ये टोटल क्या हो जाएगी, उपसह संयोजक संख्या हो जाएगी इसकी। इतना समझ में आ गया होगा। ये लिगेंड है, तो ये धातु है, ये लिगेंड है, और जो ये कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, उपसह संयोजक, या और बीच वाले को सेंट्री या केंद्रीय धातु भी कहा जाता है। ऐसे ही आप यहाँ NH3 के 5 पॉइंट भी ले सकते हो, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसकी +2 हो जाएगी, और Cl 2 डॉटेड लाइन से जुड़ जाएंगी। आप ऐसे ही 3 का भी कर सकते हो। इसमें क्या करोगे आप, यहाँ क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। अगर यहाँ 4 करोगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, Cl2 अंदर आ जाएगा, एक Cl बाहर रह जाएगा। फिर अगर आप 3 करोगे, जैसे देखो आप करोगे Cl CO NH3, 4 करोगे तो Cl2 अंदर आ जाएगा, क्योंकि 6 होती है इसकी, और ये कितनी, 2 4 6 हो गई। कोबाल्ट की जो उपसह संयोजक संख्या होगी वो 6 होगी, 6 जुड़ेंगे तो 4 हो गए, और एक Cl बाहर रह जाएगा। वैसे ही आप अगर 3 का करोगे, देखो CO NH3, अब 3 तो ये हो गए और 3 Cl हो गए, तो बाद में बचेगा क्या, नहीं बचेगा। Cl बाहर बाह्य क्षेत्र में, आउटर स्पेस में Cl नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसको, इन 3 Cls को कैसे लिखा जाएगा, 3 Cls को ऐसे लिखा जाएगा। देखो अब इसका जो बनाती हूँ मैं, इसका बना देती हूँ CO, अब NH3 जोड़ दो, 1 2 और 3 जुड़ गए। अब कार्बन कैसे जुड़ेंगे, ये कितने हो गए, ये ऑलरेडी 5 हो चुके हैं। अब जो अमोनिया है वो ऐसे जुड़ जाएगा, और क्लोरीन, जो आपको पता है सिस और ट्रांस वाले क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रति, अब यहाँ Cl जुड़ जाएगा, Cl Cl और NH3 NH3
NH3 ये देख सकते हो आप, NH3 जुड़ गया, इसको मिटा देती हूँ मैं। ये 3 वाले के लिए है NH3। अब इस पे डॉटेड लाइन भी दर्शा दो। क्या दर्शा दोगे? डॉटेड लाइन दर्शा दोगे। और ये किसके लिए बना है? अब आप लिख सकते हो इसको CONH3 3 के लिए बना है। 3 हो गया, Cl3 3 और 6 हो गई, इसके लिए बना है। अगर आप वैसे ही अगर 4 के लिए बनाते हो तो भी बन जाएगा, एक Cl बाहर निकल जाएगा इसमें, यानी एक Cl को डॉट से लिख देंगे अपन। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किलेट वाला टॉपिक लेकर अपना इतना उपसंयोजक वाला कंप्लीट हो चुका है। अब लेके चलेंगे वर्नर का सत्यापन कंप्लीट हो गया, अब किलेट वाला टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। और बने रहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये आपकी क्लासेस रेगुलर आगे आ सके। जितनी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा क्लासेस रेगुलर आएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अगर समझ में आई है क्लास तो कमेंट में ज़रूर बताना कि समझ में आ रहा है, और कोई टॉपिक अगर छूट रहा है आपका तो वो भी आप बता सकती हो कि ये टॉपिक हमें करवाना है। कमेंट में आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।